डॉक्टर अनिल कुमार राजवंशी, विज्ञान एवं इंजीनियरिंग। आज हम लोग बात करने जा रहे हैं डॉक्टर अनिल राजवंशी की, जिसने बीते 4 दशकों में तकनीकी के जरिए गांव के विकास को एक नई ऊंचाई दी है। उनके उल्लेखनीय योगदानों के लिए सरकार ने उन्हें हाल ही में पद्मश्री से भी सम्मानित किया है। जानिए उनकी रोचक कहानी। डॉक्टर अनिल कुमार राजवंशी बीते 4 दशकों से तकनीकी के जरिए कई गांवों के लोगों की ज़िंदगी को आसान बनाने की दिशा में काम कर रहे हैं। उनके इस अमूल्य योगदान के लिए सरकार ने हाल ही में उन्हें पद्मश्री से सम्मानित किया है। And Nori followed in his father's footsteps, earning a PhD in mechanical engineering here at UF. Please welcome distinguished alumnus Dr. Anil Rajvanshi. राजवंशी महाराष्ट्र के निम्बकर कृषि अनुसंधान संस्थान नारी के निदेशक के रूप में काम कर रहे हैं और उन्हें सबसे पहले ई रिक्शा और इथेनॉल से लालटेन और स्टोव जलाने के ईंधन को विकसित करने के लिए जाना जाता है। वह लखनऊ से पले बढ़े हैं और आईटी कानपुर से 1972 में बीटेक और 1974 में एमटेक करने के बाद वह पीएचडी के लिए फ्लोरिडा विश्वविद्यालय गए। इस दौरान उन्हें भारत सरकार से पूरी छात्रवृत्ति मिली। झेलनी पड़ी पिताजी की नाराजगी। 5 वर्षों में पीएचडी होने के बाद राजवंशी ने फ्लोरिडा विश्वविद्यालय में ही पढ़ाना शुरू कर दिया, लेकिन देश के लिए कुछ अलग करने की चाहत वह आराम की ज़िंदगी को छोड़कर 1981 में भारत वापस लौट आए और अपने देश के लोगों की ज़िंदगी को बदलना शुरू कर दिया। लेकिन इस फैसले से उनके पिताजी काफ़ी नाराज़ हुए। राजवंशी बताते हैं कि वह एक ऐसा दौर था जब भारत का हर इंजीनियर सिलिकॉन वैली में अपनी ज़िंदगी गुजारना चाहता था, लेकिन मैं अपने जीवन के लक्ष्यों को लेकर हमेशा से स्पष्ट था कि दुनिया भर का अनुभव हासिल कर अपने देश के लिए ही काम करूंगा। लेकिन जब मेरे पिताजी को पता चला कि मैं भारत लौटना चाहता हूं, तो वह बहुत ही ज़्यादा नाराज हुए और कहा कि आईआईटी कानपुर और फ्लोरिडा विश्वविद्यालय जैसे चुनिंदा संस्थानों में पढ़ाई करने के बावजूद गांव की ओर लौटने की बेवकूफ़ी क्यों कर रहे हो। लेकिन मैंने मन से ठान चुका था और फिर सिर्फ अपने दिल की सुनी। अमेरिका से लौटने के बाद मैंने आईआईटी मुंबई, भेल और टाटा एनर्जी रिसर्च इंस्टीट्यूट जैसे कई प्रतिष्ठित संस्थाओं से ऑफर मिला, लेकिन सबको मना कर दिया और सतारा जिले के फलटण में निम्बकर कृषि अनुसंधान संस्थान नारी नाम के एक एनजीओ से जुड़ने का फैसला किया। राजवंशी जी बताते हैं कि उस वक्त यहाँ की ज़िंदगी काफ़ी कठिन थी। लोगों को हर चीज़ के लिए पुणे जाना पड़ता था, जो वहाँ से 4 घंटे दूर था। शुरुआती 6 महीने में मुझे यहाँ के माहौल में ढलने में काफ़ी दिक्कत हुई, लेकिन कुछ अलग करने का जुनून ऐसा था कि सभी परिस्थितियों को भूलकर मैं सिर्फ अपना काम करता रहा। हासिल किए 7 पेटेंट। राजवंशी जी ने बीते 4 दशकों में एल्कोहल स्टोव, बायोमास गैस फायर और ई रिक्शा को लेकर 7 पेटेंट हासिल किए हैं। इसके अलावा उन्होंने 1970 का अमेरिका नेचर ऑफ ह्यूमन थॉट, रोमांस ऑफ इनोवेशन जैसी 5 किताबें भी लिखी हैं। राजवंशी हमेशा अपने समय से आगे थे। उन्होंने ई रिक्शा को लेकर उस वक्त काम करना शुरू कर दिया था जब दुनिया में इसके बारे में कोई सोच भी नहीं रहा था। मैंने इलेक्ट्रिक रिक्शा पर साल 1985 में ही काम करना शुरू कर दिया था। उस वक्त भारत क्या दुनिया के किसी भी देश ने इसके बारे में सोचना भी नहीं शुरू किया था। फिर 1995 में इसे लेकर मैं कुछ पेपर्स लिखे और कुछ कॉन्फ्रेंस में भी हिस्सा लिया। इस दौरान मेरे प्रोजेक्ट्स को लेकर MIT बोस्टन के रिसर्च जर्नल में भी एक आर्टिकल पब्लिश हुआ, लेकिन शायद यह मुझे भारी पड़ गया और धीरे धीरे उनके आइडियाज़ को चुराकर कई कंपनियों ने काम करना शुरू कर दिया। हमारी संस्थान बहुत ही छोटी है और हमारे पास इतने संसाधन नहीं थे कि हम कंपनियों से कानूनी लड़ाई लड़ सकें। लेकिन साल 2003 के आसपास मेरे आइडिया को कंपनियों द्वारा चुराने को लेकर मीडिया में काफ़ी खबरें चली और लोगों को सच्चाई पता चलने लगी। फिर क्या था, ई रिक्शा के आविष्कार को लेकर साल 2004 में प्रतिष्ठित एनर्जी ग्लोबल अवार्ड से भी सम्मानित किया गया मुझे। वहीं 2004 में फ्लोरिडा विश्वविद्यालय से विशिष्ट पूर्व छात्र का पुरस्कार पाने वाला पहला भारतीय बना। खुद को मानता हूँ आध्यात्मिक इंजीनियर। खुद को आध्यात्मिक इंजीनियर मानते हुए वह कहते हैं कि भारत प्राचीन काल से ही एक महान सभ्यता है।
हम तकनीकी और अध्यात्म को एक सूत्र में पिरोकर देश के एक नई ऊंचाई पर पहुंचा सकते हैं। वह कहते हैं कि ग्रामीण भारत आज कई आर्थिक और सामाजिक संकटों से जूझ रहा है, लेकिन तकनीकी के जरिए लोगों की ज़िंदगी को काफ़ी आसान बनाया जा सकता है। इसके लिए युवाओं को सामने आना होगा। आज अमीर देशों के अमीर लोगों की समस्या को हल करने के बजाय युवा इंजीनियरों को अपने देश के गरीब और बेबस लोगों की दिक्कतों को दूर करने पर ध्यान देना होगा, और यह तभी होगा जब वे अपने असुरक्षा के भाव से बाहर निकलेंगे।